सो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इस फाइनेंशियल प्लानिंग में यहाँ पे आपको डिस्कशन गिवन है टीचर एंड आयुष के बीच में। टीचर एंड आयुष दो पर्सन हैं। ये बात कर रहे हैं कि टैक्स सिस्टम जो है हमारी कंट्री का जो बिजनेस वगैरह में यूज़ होता है वो कैसा है ना। तो ये बताते हैं कि जीएसटी लगता है, जो टैक्स सिस्टम है वो है अभी जो चल रहा है वो है करंटली जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, हर पूरी कंट्रीज में मतलब यस द होल कंट्री फॉलोज द सेम टैक्स लेवी सिस्टम। मतलब पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम अभी वर्तमान में है, वो है जीएसटी। सो इस जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, उसके बाद में गिवन है कि जो जीएसटी है उसके पहले किस किस प्रकार के टैक्स होते थे। तो एक्साइज ड्यूटी होती थी, सर्विस टैक्स होते थे, कस्टम ड्यूटी होती थी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस होता था, वैट होता था। वैट पेट्रोल वगैरह पे लगता है, पेट्रोल डीजल वगैरह। लग्जरी टैक्स होता है, कार वगैरह, लग्जरी कार, लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह पे लगता है। इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जो मूवीज़ देखने जाते हैं उसमें लगता था, ठीक है। सीएसटी लगता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। इस तरह से अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 से पूरे नेशन में जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। उसके बाद में गिवन है एक टैक्स इनवाइस है ऑफ गुड्स परचेज, जिसमें कि पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर, इन सब की एक्चुअल में रेट कितना है, ठीक है। उसके बाद में उसकी क्वांटिटी कितनी है वो गिवन है। जो टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है, उसके पैकेट जब बनता है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह मिला के जो मैन्युफैक्चरर है जो डिसाइड करता है प्राइस हर एक की, जैसे पेड़े की 200 होगी, ठीक है। तो वो ये प्राइसेस है, उसके ऊपर जब टैक्स ऐड होता है तो टैक्स ऐड होने के बाद में टोटल बनता है, ये यहाँ पे गिवन है। जैसे कि 2.5% यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी जितना होगा एसजीएसटी भी उतना ही होगा। ओके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यहाँ पे बात हुई है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के बारे में। तो दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिस विच इज़ टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है केंद्र सरकार को जाती है, ठीक है। वेयर एज एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज टू पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको गिवन है जो टैक्स इनवॉइस है जीएसटीएन नंबर, ठीक है। तो इसमें 27 क्या है, एच तक की वैल्यू क्या है एंड 1Z5 क्या है, वो यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, तो जो 27 है दैट इज स्टेट कोड, और 10 नंबर का होता है पैन, ठीक है। और 1 सब में बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन के लिए दिखाया जाता है, 1 रजिस्ट्रेशन। जेड सब में बाय डिफॉल्ट होता है एंड 5 फॉर कंफर्मेशन। जो 27 है दैट इज़ द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। वैसे ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग स्टेट कोड होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटीआईएन नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर डीलर whose annual turnover in previous financial year exceeds 20 lakhs। ओके, फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च के बीच में। यहाँ पे गिवन है HSN कोड। फुल फॉर्म ऑफ HSN कोड इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये HSN कोड यहाँ पे गिवन है, HSN कोड। ओके, ये क्या होता है, ये होता है जो नॉमेनक्लेचर है, मतलब नाम देना, ठीक है। सभी प्रकार के जो गुड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उन सब के लिए अलग अलग
नाम होते हैं या नंबर होता है, उनके न्यूमेरिकल कोड है। ओके, न्यूमेरिकल मतलब अंकों से दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पे है, अब कैलकुलेशन गिवन है। तो CGST एट द रेट ऑफ 2.5% इज, है ना। तो यहाँ पे हमारा दिया है 2.5% पे CGST है, उसका रेट कितना है, 5 रुपये है। तो यहाँ पे आएगा 5, जितना CGST उतना ही रेट SGST का भी रहेगा, तो 2.5%। ओके, 2.5% इज 5। इसी वजह से उसका GST जो है वो टोटल है 10 रुपीज़। द रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट इज, तो यहाँ से देखेंगे रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट इज, CGST है 14%। ओके, CGST है 14%, तो जो हमारा GST रहेगा ये हो जाएगा इसका डबल, CGST प्लस SGST 28%। देखिए, जितना CGST है उतना ही SGST भी है, तो यहाँ पे आएगा ये 28%। रेट ऑफ GST ऑन आइसक्रीम इज, अच्छा टोटल GST रुपीज़ पूछा है इसमें, सॉरी, पहले हम ये लिख लेंगे। 28% हो गए, 14 प्लस 14 28, हैंस द टोटल GST इज, टोटल GST यहाँ पे गिवन है 11 11 रुपये 20 पैसे, 11 रुपये 20 पैसे, मतलब 22 रुपये 40 पैसे। 22 रुपये 40 पैसे। ओके, द रेट ऑफ GST ऑन आइसक्रीम इज, आइसक्रीम है उस पर 9% है। GST पूछा है, CGST 9% है, तो 9 प्लस 9 18% GST। टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज, टोटल कॉस्ट पूछा है आइसक्रीम का 236 रुपये। ऑन बटर CGST रेट इज, बटर CGST रेट इज 6%। SG रेट उतना ही रहेगा, सो GST रेट 12% हो जाएगा, 6 प्लस 6 12%। ओके, तो अब एक दूसरा गिवन है एक्टिविटी के तौर पे। यहाँ पे हमको एक्स इनवॉइस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड सैम्पल गिवन है एक। सो SAC नंबर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कॉफ़ी, मसाला टी, मसाला डोसा, क्वांटिटी, उनकी रेट, टैक्सेबल अमाउंट गिवन है। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी से आप रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 20 तो हमारा मिलता है टैक्सेबल अमाउंट। ओके, 1 × 10 10, 2 × 60 120, 2.5% CGST, तो 20 का 2.5%, 2.5%, टोटल परसेंट कितने होते हैं 100, तो ये 5 बार में चला जाता है। तो अब ये डिवाइड करने पे आएगा ये 5 5 25, मतलब 0.5, 0.5 उतना ही आएगा, 0.5। ओके, 10 का मसाला टी, यहाँ पे गिवन है क्या,
यहाँ पे 2.5% है, सॉरी 2.5% है, तो यहाँ भी 2.5% आएगा। ओके, तो 10 का 2.5%, 0.25, 0.25। 120 का 2.5%, ये 2.5% है, तो SGST भी 2.5% होगा, और उसका रेट होगा 2.5%। 120, तो अब ये आ जाएगा 5, ये 6, 12, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 के 20। ओके, तो ये 0.5 इंटू 6 करेंगे, तो ये आ जाएगा 3। सो 3 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ। ओके, तो टोटल अमाउंट होगा इसका, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 120 प्लस 10, 130, 150। टोटल अमाउंट ये होगा 3.75। ये भी 3.75। ओके, ग्रांड टोटल होगा 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75, तो ये हो जाएगा 0.75, मतलब 1.5 हो जाएगा। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 7.5, तो 7 ऐड करेंगे यहाँ पे, 7.5, तो ये आएगा 157.5। तो टोटल अमाउंट आया हमारा 157.5। कुछ एक सॉल्व एग्जांपल्स है, जिसमें कि एग्जांपल नंबर 1 है, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर taxable value of rupees 545. GST charged is 5%. What is the amount CGST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by Aarti Gas Agency. So rate of GST है 5%. सो GST का आधा हो जाएगा CGST, 5 का आधा हो जाएगा 2.5%, एंड रेट ऑफ SGST होगा 2.5%। जितना CGST उतना ही SGST। सो CGST 2.5% निकालेंगे, तो 2.5 टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100, तो 2.5/100 इंटू टोटल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 445। तो कैलकुलेट करने के बाद में आया 13 रुपीज़ एंड 63 पैसे। सो ये 2.5% SGST का भी हो गया, CGST का हो गया, दोनों इक्वल रहेंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा, जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, जो मैन्युफैक्चरर देता है, उसमें जो CGST ऐड होता है, SGST ऐड होता है। आप जब दुकान पे जाके परचेस करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा GST ऐड होता है। तो उस GST में दो कंपोनेंट होते हैं, CGST एंड SGST। तो दोनों की वैल्यू ऐड होने पर यहाँ पे टोटल अमाउंट जो कि कंज्यूमर पे करता है वो है 572 रुपीज़ एंड 26 पैसे। ठीक है, टोटल GST होगा CGST प्लस SGST। ठीक है, ये दोनों का एडिशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, courier service agent charge total 590 rupees to a courier a parcel from Nasik to Nagpur. In this tax invoice, taxable value is 500, on which CGST is rupees 45 and SGST is rupees 45. Find the rate of GST charge for this service. So रेट ऑफ GST मतलब परसेंट में वैल्यू निकालनी है हमें। सो हमें यहीं से दिख रहा है टोटल टैक्सेबल अमाउंट है 500, एंड टोटल जो अमाउंट कस्टमर ने पे किया है वो है 590। ओके, तो 590 में से आप 500 माइनस करोगे, तो जो वैल्यू होगी वो होगी GST। ओके, वो वैल्यू है GST। सो इस GST का परसेंटेज पूछा है 90 अपॉन टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 500।
ओके, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 1 5 8 24। 18% जीएसटी है। ठीक है, तो ये परसेंटेज यहाँ पे इस तरह से निकाला है। ओके, जो परसेंटेज है वो हमेशा देखिए टैक्सेबल वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं कि कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। श्रीकर bought a laptop with 10% discount on a printed price. The printed price of that laptop was rupees 50,000 rupees. 18% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and SGST. What amount did Shrikar pay? सो डिस्काउंट 10% का है, तो 50,000 में से 50,000 का 10% हम माइनस कर देंगे। तो 10% कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली आप 10 को कट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 10%। ओके, इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यूज को ले सकते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस? 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45,000। ठीक है, 45,000। तो रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे कितना गिवन है? रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो इस 45,000 का 18% कितना होगा? ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप 99% सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, जो जीएसटी है वो उसका हाफ होगा, सीजीएसटी जीएसटी का हाफ होगा। तो 9% उसका हुआ, 9% एसजीएसटी हुआ। तो 9% निकाल लेंगे 45,000 का। 9/100 इंटू 45,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 4,050 रुपीज़। सो अमाउंट जो पे करेगा कस्टमर श्रीकर, ओके, वो कितना होगा? 45,000 टैक्सेबल वैल्यू प्लस SGST प्लस CGST। ओके, तो टोटल अमाउंट जितना बनेगा वो है 53,100 रुपीज़। प्रैक्टिस सेट 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। पवन मेडिकल सप्लायर्स मेडिसिन। On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? So, GST is 12%, सो ये हो जाएगा 6%। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? So क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गिवन है CGST is 9%। ओके, CGST is 9%, therefore SGST is also 9%, and GST is equals to CGST plus SGST, so it is 18%। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियल पेंट, ये एक पेंट का नाम है। ओके, सोल्ड 2 टीन्स ऑफ luster paint and taxable value of each tin is 2800। okay, taxable value of each tin is rupees 2800। okay, if the rate of GST is 18%, 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice। okay, so therefore 2 टीन्स है वहाँ पे, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी
total taxable value equals to 2 into 2800, which is equals to 5600. GST is 28%. Therefore, CGST equals to SGST equals to 14%. Therefore, CGST equals to SGST equals to 14% of 5600. सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा 14 × 56। तो ये आता है हमारा 56 × 14, 6 × 4 = 24, 2 × 5 = 20, 2 × 22, 6 5 4 8 7 784। ओके। तो CGST and SGST is 784 rupees. CGST SGST पूछा था। ओके, तो थर्ड हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। The taxable value of a wrist watch belt is 586 rupees. Rate of GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? Okay. Taxable value of a wristwatch. Taxable value of a wrist watch equals to rupees 586. GST is 18%. Therefore, price of belt इक्वल्स टू ओरिजिनल जो टैक्सेबल वैल्यू है वो और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स मीन्स 18% ऑफ 586 रुपीज़। सो 18% ऑफ 586। तो 586 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में आएगा 1 + 18/100। ठीक है, 1 + 18/100। इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 18, तो ये आएगा 586 गुनीला 118 डिवाइड बाय 100। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 × 6 = 48, 4 8 × 8 = 64, 68, 6 8 × 5 = 40, 46, 685, 685, 8 6 14, 1 14, 6 20, 21, 2 10, 15, 19, 1 6, 69,168।
48। तो ये आ गया 69,148 डिवाइड बाय 100। तो 100 हटाना है तो ऊपर में हम 2 डेसिबल, यहाँ 0 है तो इसको हम करेंगे 1 प्लेस 2 प्लेस, मीन्स 691.48 रुपीज। सो देयर फोर प्राइस ऑफ अ बेल्ट फॉर कस्टमर is rupees 691.48। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1770 रुपीज। Rate of the GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें गिवन है कि 1770 उसकी फाइनल प्राइस बन रही है, ओके, विद जीएसटी। तो अगर हम जीएसटी वाली वैल्यू अगर हम उससे घटा दें तो हमको टोटल टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी। जीएसटी कितना है? 18%। ओके, तो लेट एक्स बी द टैक्सेबल वैल्यू। तो एक्स उसकी प्राइस टैक्सेबल वैल्यू प्लस 18% जीएसटी। ओके, तो 18 इस पे है 18%। सो 18% ऑफ किसका, जो वैल्यू है वो क्या, टैक्सेबल वैल्यू एक्स। ओके, इक्वल्स टू कितना आया है हमारा यहाँ पे, कितना देखे फाइनल प्राइस 1770। सो 100x प्लस 18x। ओके, ये 100 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू इधर 100 आ जाएगा, 17, 2 जीरो इधर ऐड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1770 डिवाइड बाय 118। इसको हम डिवाइड करेंगे, 1770, तो ये एक बार में, तो ये हो जाएगा 17 - 8 9, 6 में से 1 गए 5, और ये आता है ये 0। तो अब हम 5 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 5 = 40, 4, 5 × 4 = 9, 590, मतलब 0। ओके, 2 जीरो बच गए, मतलब ये आएगा 1500। ओके, सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई, 1500 रुपीज। देयर फोर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 1500। अब 18% हमारा 1770 में से जो जीएसटी है, जीएसटी इक्वल्स टू 1770 माइनस 1500, है ना, फाइनल में से जीएसटी माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 270 रुपीज। सो सीजीएसटी कितना होगा, आपका जो भी पूछा जाए, सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी, ये हो जाएगा 1, 8, 2 तिया 6, 135 रुपीज। ओके, सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू 135 रुपीज।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, Tip-Top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is rupees 51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of Tip-Top Electronics. So total जो बताया है वो विद जीएसटी कितना है, 51,200। ओके, तो हम लेट एक्स बी द taxable value of an AC। ओके, तो x प्लस जीएसटी कितना है इस पे, सीजीएसटी 14% है, जीएसटी कितना होगा 28%। ओके, 28% इंटू एक्स इक्वल्स टू 51,200 रुपीज। तो टैक्सेबल वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये आएगा 128x इक्वल्स टू 51,200 ना, दो और ऐड हो जाएगा। सो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, 51,200 दो जीरो डिवाइड बाय 128। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे अब। 51,200 डिवाइड बाय 128। 4 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 8 3 11, 1 4 1 5। मतलब ये आएगा, इतने की वैल्यू आ रही है, पे दो जीरो बच गया 400। ओके, और यहाँ पे हमने दो जीरो लिया ही नहीं था, ये हो गया 40,000। ओके, टैक्सेबल वैल्यू है ₹40,000। Therefore, taxable value of an AC is ₹40,000। टैक्सेबल वैल्यू निकल गया तीसरे नंबर का। सीजीएसटी निकाल लेंगे, जीएसटी निकाल लेंगे हम, रेट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल जाएगा, उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ओके, therefore GST equals to 51,200 minus 40,000 is equals to 11,200 ओके, ये जीएसटी हो गया। अब इसका परसेंटेज, जीएसटी का रेट कितना होगा, सीजीएसटी कितना है, कितना गिवन है, गिवन है यहाँ पे सीजीएसटी इज CGST equals to 14% given, therefore GST equals to 28%। SGST भी कितना होगा, 14%। इसकी वैल्यू पूछी है क्या, रेट ही पूछा है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पूछा है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पूछा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, CGST इक्वल्स टू SGST इक्वल्स टू GST अपॉन 2। तो जीएसटी है हमारा 11,200 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 5,600 रुपये
तो इस तरह से ए बी सभी के हमने वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब बुक में एक एक करके सबके पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000. The rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. Okay. सो डिस्काउंट कितना गिवन है? प्रिंटेड प्राइस है 40,000 में 5% का डिस्काउंट है, तो देयर फोर टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 40,000 में से आप 5% ऑफ 40,000 ओके माइनस करेंगे, तो ये आएगा 40,000 आप कॉमन ले लेंगे तो 1 - 5/100 मीन्स 1 बाय ये होता है 20 बार में कट जाता है, तो 20 में से 1 गए तो 19। 40,000 गुना 19/20, ये 1 0 इस कट जाएगा और ये 2 इसको काट देगा, तो यहाँ जाएगा 2,000 गुना 19 इक्वल्स टू 2,000 गुना 19 मतलब 38,000। तो टैक्सेबल अमाउंट आई है हमारी 38,000। ओके, GST was 28%. So GST is 28%, which is equals to 28 upon 100 इंटू, अब किस पे लगेगा? जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर 38,000, तो ये जो से काट देंगे तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी GST की। ओके, ये 2 0 कट गए, 380 28 0 8 8 64 6 8 3 24 24 6 30 0 और 2 16 1 3 2 6 1 7, तो यह आ जाएगा हमारा 0 4 6 10 10,640 रुपये हमारा GST है। हमको पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। CGST SGST, GST का हाफ होगा। GST कितना निकाला हमने? 10,640 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5,320 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।